प्रथम आप सभी को मैं आज नवरात्रि पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हम देखते हैं कि बाकी सभी पर्व साल में एक बार आते हैं, लेकिन नवरात्रि और शिवरात्रि ये 2 बार आते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि ये शिव और शक्तियों का प्रतीक है। शिव बाबा एक बार चैतन्य में संगम युग पर धरा पर उतरते हैं, भक्ति मार्ग में द्वापर युग में उनकी पूजा करना हम शुरू करते हैं, उनका यादगार बनाते हैं। जैसे बच्चा एक है कि जन्म लेता है जिस दिन, और फिर उसका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही देवियां भी अवतरित होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देवियां बनती भी हैं अपने जीवन में। दिव्य गुणों को धारण करके शिव बाबा सर्वशक्तिवान के साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर वो अपने को शिव शक्ति बनाती हैं। तो एक है प्रैक्टिकल बनाती हैं, दूसरा फिर उनका यादगार मनाया जाता। इसलिए शिवरात्रि और नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, देवियों को जैसा कि कहा हमारी शिखा बहने कि 1-1, 2-2, 4-5 बच्चों की माँ नहीं होती है, वो सारे जगत की माँ होती है। इसलिए भक्तजन पूरी रात उनका जागरण करते हुए माँ माँ कह करके जोर जोर से उसको पुकारते हैं। तो ये माँ सारे विश्व की माँ होती है, क्योंकि अपने वाइब्रेशन से, अपने पावरफुल थॉट्स के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की रूहानी पालना करती है। तो इसलिए उनको जगत की माता कहा जाता है, सारे विश्व की माँ कहा जाता है। और फिर होती वो कन्या है, उसका कोई युगल स्थूल रूप में तो दिखाया नहीं जाता। हाँ, परमात्मा शिव के साथ उनका जो है स्वयंवर होता है। स्वयंवर का मतलब है स्वयं उस परमात्मा को अपना वर चुनती हैं। इसलिए चुनती हैं कन्याओं को वर और घर 2 अच्छा मिले तो उनको बहुत खुशी होती है। तो इससे अच्छा वर और इससे अच्छा घर क्या किसी संसार में किसी कन्या को मिल सकता है? परमात्मा के घर से बड़ा सुंदर पवित्र घर और परमात्मा जैसा सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सुंदर पति परमेश्वर क्या जगत में किसी को मिलता है? तो इसलिए वर भी सबसे अच्छा और घर भी सबसे अच्छा। तो ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान बनने वाली ये कन्याएं होती हैं, ये शिव शक्तियां होती हैं। तो हर एक जो कन्याएं हैं या देवियां हैं, वो अनेक गुणों से सुसज्जित होती हैं। उनमें पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, सहनशीलता, हर्षितमुक्ता, उदारता, विनम्रता, निरअहंकारिता आदि आदि गुणों से वो ओतप्रोत होती हैं, भरी हुई होती हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाती हैं। परंतु किसी न किसी एक गुण में वो स्पेशलिस्ट भी होती हैं। जैसे डॉक्टर्स सारी बीमारियों की नॉलेज तो रखता है, परंतु किसी न किसी एक बीमारी का वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई का स्पेशलिस्ट है ना। तो अलग अलग उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग उसको डेजिग्नेशन मिल जाता है कि ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है। तो लोग उसी प्रकार की शफा लेने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तो ये देवियां भी सर्व गुणों से सुसज्जित होने के बावजूद किसी न किसी एक गुण में स्पेशलिस्ट होती हैं। जैसे देवियों को कहा जाता है वैष्णो, दुर्गा, अम्बा, काली, जगदम्बा, चित्रपूर्णी, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि आदि बड़ी सारी देवियां हैं। तो जो संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने में स्पेशलिस्ट हो गई तो उसका नाम क्या होगा? बोलो, संतोषी देवी।
और जो सबके दुर्गुणों को दूर करने में, अपने भी दुर्गुणों को दूर करने में परफेक्ट हो गई, उसको क्या कहेंगे? दुर्गा देवी। और जो सबके विषय विकारों को हरने वाली है वो बन गई वैष्णो देवी। जो अपने नैनों से, नजरों से सबको निहार करने वाली हो गई, वो बन गई नैना देवी। जिसकी आत्मा रूपी ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है, परमात्मा के साथ उसका योग जुटा रहता है और ज्वालामुखी योग करती है, तो उसका नाम क्या हो गया? ज्वाला देवी। फिर है चिंतपूर्णी, जो सारे लोगों की चिंताओं को दूर करती है और मनोवांछित फल देती है। कामधेनु हो गई, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली। तो इसलिए एक एक गुण में एक एक देवी को स्पेसिफिस्ट दिखाया है। फिर आप देखते हैं कि देवियों को बड़ा सुंदर सजा सजाया रूप होता है।